दोस्तों आज हम अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन जो होता है जिनके पैसे 2000 नहीं आ रहे हैं और काफी दिनों से रुके हुए हैं, तो आपको पीएम किसान जो सम्मान निधि है उसके पोर्टल पे जाकर के अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन को अपडेट करना पड़ेगा। आज हम वही सीखेंगे कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं पीएम किसान के मेन pmkisan.gov.in पे। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, उस पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, ये आपका वेबसाइट खुल जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, नेट स्लो है। आगे बढ़ सकते हैं या फिर आधार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो आधार नंबर से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। हम रजिस्ट्रेशन नंबर से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, कैप्चर क्लिक करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ एडिट पे हम क्लिक करेंगे। अब ये नीचे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसके बाद गेट ओटीपी का क्लिक करेंगे तो एक आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ये आपको ओटीपी गया, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे कैप्चर करना है। मैंने कैप्चर कर दिया है। अब वेरीफाई ओटीपी करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों रुकने वाली बात है ये है कि अगर आपकी खेत 2019 के बाद चढ़ा है, अगर आपके खेत पे आपका नाम जो है वो 2019 के बाद चढ़ा है तो इस पे क्लिक करेंगे लैंड ट्रांसफर आफ्टर आधार ओटीपी पे, तो एक आपके आधार पर भी एक ओटीपी जाएगा, उसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नंबर हम डाल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक छोटी सी ट्रिक होगी, उसको क्लिक करना है, कंफर्म करना है और आधार ऑथेंटिकेशन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आपको सबसे पहले कैटेगरी चॉइस करना है, आपकी कास्ट क्या होती है, आप एससी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, सामान्य में आते हैं, जनरल में आते हैं, जो भी रहेगा आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। राशन कार्ड आपके पास है तो राशन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, नहीं है तो भी नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैरिड स्टेटस में आपको डालना है, अगर शादीशुदा है तो मैरिड डालना है, नहीं तो सिंगल डालना है। अगर मैरिड है तो आपको आपके वाइफ का नाम लिखना पड़ेगा और उसका आधार नंबर लगेगा। उसके आधार पे कोई ओटीपी नहीं जाएगा, इसका टेंशन ना लीजिएगा, केवल आपके उसका नाम और आधार नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। डेमो ऑथोराइजेशन ट्रू सही हो गया, ये सही है, ये यानी कि हम बिल्कुल सही डाल रहे हैं। अब इसमें क्या करना है कि देखिए इसमें अगर आपका एक खेत है, एक जगह पे खेत है, एक दिखाएगा, बहुत सारे हैं तो बहुत सारे दिखाएगा, लेकिन इसमें आप किसी एक पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। किसी एक पे क्लिक करेंगे तो उसी का इंतखाब आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जो आपके पास इंतखाब होगा वही नंबर का आप क्या कीजिएगा कि इस पे अपलोड कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। मेरे पास ये दूसरे नंबर का इंतखाब है, 262 नंबर जो लिखा हुआ है, दूसरा नंबर, मैं इसी क्लिक करूंगा, कुछ इस तरह से खुलेगा। अब यहाँ पे आपको वही खाता नंबर डाल देना जो आपने क्लिक किया है, जिस वो आपको पता चलेगा, उनके मृत्यु सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा उसके अनुसार आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आपकी जमीन पट्टा से मिली है तो तब यस कीजिएगा, नहीं तो फिर आप नो रहने दीजिएगा। और यहाँ पे लिखना है कि इस आधार इज द प्राइवेट लैंड ओनर, जो आपके फादर है उनका आधार कार्ड अवेलेबल है कि नहीं है, रहेगा तो यस कीजिएगा, आधार नंबर और उनका नाम डालिएगा और डेमो ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। मुझे सक्सेसफुल। अब यहाँ पे डू यू हैव डेथ सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास अगर पिता की डेथ हुई है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, नहीं होगा तो ये यहीं पे प्रोसेस आपका रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। आप सोचेंगे कि नो करके अगर आगे बढ़ जाए तो ये नो करके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आपको ये यस करके ही आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आपको डेथ सर्टिफिकेट जो है अपलोड करनी है अपने पिताजी की। जिसके भी नाम खेत जिसके भी नाम पे था और उनके नाम से अगर आपके नाम पे खेत ट्रांसफर हुआ है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर फादर है या मदर है, भाई है, जिनका भी रहेगा तो उनका आपको डेथ सर्टिफिकेट यहाँ देना है, यहाँ अपलोड करेंगे हम डेथ सर्टिफिकेट पे, सर्टिफिकेट अपलोड। डेथ सर्टिफिकेट हमेशा 200 KB के अंदर होना चाहिए, इस तरह का दोस्तों आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर कुछ गलत भरे होंगे तो आप वहां पे डिलीट भी कर सकते हैं। अब अपलोड योर लैंड डॉक्यूमेंट्स। अब जो आपने इंतखाब नंबर जो आपने डाला है उस इंतखाब को आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रहे वो भी 200 KB के अंदर होना चाहिए और वो भी पीडीएफ में। डेथ सर्टिफिकेट भी पीडीएफ में चाहिए था और ये भी पीडीएफ में चाहिए। लैंड का हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, ये लैंड का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया सक्सेसफुल। चाहे तो व्यू पीडीएफ हम देख भी सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो लैंड का डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, उसके लिए व्यू पीडीएफ है ये। हम यहाँ पे डिक्लेरेशन करके सेव करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ लैंड पे ऑनरशिप पे। ये कह रहा है कि हमको पहले डिक्लेरेशन क्लिक करना है फिर सेव बटन क्लिक होगा। यहाँ पे हम क्लिक करके
कंफर्म करेंगे। अब हम सेव कर देंगे। बिल्कुल आपका अपडेट हो चुका है। आपने सारे जो है सही जो भी आपने भरा उसको अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, जैसे आपका आधार, बैंक पासबुक, खेत का, पिताजी का आधार, वाइफ का आधार और मृत्यु सर्टिफिकेट, खेत का पेपर, जो भी आपने अभी लगाया है वो सारा का सारा पेपर का आप प्रिंट आउट करके और क्या कहते हैं कि इसको अपने जो भी आपके यहाँ किसान कृषि विभाग होगा वहां ले जाकर के आप जमा कर दीजिएगा। आपका पैसा आपका आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी तरीके से अच्छी जानकारी लेनी है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइबर कर दें। हमेशा आपको एक नई इंफॉर्मेशन, नए अपडेट के साथ आपको यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।